आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर को दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का भी एसएससी जेईई का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में 14 नवंबर थर्ड शिफ्ट के पूछे गए जीके जीएस के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन मेरे को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य है कि कौन से भाग में है। ये प्रश्न का डिस्कस दोस्तों आपके शिफ्ट 1 के वीडियो में मैंने किया था। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों, जो कि दोस्तों आपका पहले ही बता दें कि मूल संविधान में आपका नहीं जोड़ा गया था। ये दोस्तों जोड़ा गया है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, वो भी किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका मौलिक कर्तव्य है जो कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई जोड़ा जाता है तो उसके पीछे दोस्तों आपका ए बी सी क ख इस तरह से आपका लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार भी जो मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था तो भाग जो 4 है उसका ए में जोड़ा गया था। भाग 4 ए में दोस्तों वर्तमान में आपका मौलिक कर्तव्य जो कि शामिल है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, मतलब कि 10 जब आपका जोड़ा गया था संविधान में तो उसमें जो मौलिक कर्तव्य की संख्या थी मात्र 10 था। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है आपका 11वां जो 10+1 वो आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आपका जोड़ा गया है। तो 11वां आपका कब जोड़ा गया है? 2002 ईस्वी में संविधान संशोधन 6वां। ठीक है, भाग 4 में आपका, भाग 4 में नहीं, भाग 4A में स्थित है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भाग 4A मारा होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका C3H8 दोस्तों आपका प्रोपेन का रासायनिक सूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि अनुच्छेद 25 से 35 से रिलेटेड कोई प्रश्न आपका पूछा गया था, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में हमको करके बता दीजिएगा इसका क्या पूछा गया था। ऐसे तो दोस्तों आपका जो अनुच्छेद 25 से 35 है वो शायद आपका मौलिक कर्तव्य सॉरी मूल अधिकार में आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार में आता है। 12 से जो 35 अनुच्छेद है आपका, ये आपका मौलिक अधिकार में आता है। तो ऑप्शन में शायद मौलिक अधिकार दिया गया होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 से 35 में जो आपका अधिकार आएगा वो आपका मौलिक अधिकार में ही आएगा। मौलिक अधिकार है जो कि संविधान के भाग 3 में है। जिस प्रकार मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, उस प्रकार जो मौलिक अधिकार है वो भाग आपका 3 में वर्णित है। तो अगर देखिएगा आपका क्या रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इससे तो हम कन्फर्म नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि हिंद महासागर है वो विश्व का कितना % जल दोस्तों आपका कवर करता है। तो दोस्तों हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। तो 20% आपका ऑप्शन आया होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर में ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप से, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में हिंद चीन सुंदर द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव महासागर से घिरा हुआ है। विश्व में केवल एक महासागर है जिसका जो नाम है किसी देश के नाम यानी हिंदुस्तान भारत के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे रत्नाकर भी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि सबसे कम साक्षरता दर है वो किस राज्य का है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों बात करें सबसे कम साक्षरता दर का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। ठीक है, ये 63.82% के साथ भारत में 35वें स्थान पर है और 2011 की जनगणना में 65.38% साक्षरता के साथ अरुणाचल प्रदेश 34वें स्थान पर है। तो आपका तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला राज्य आपका कौन है? तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ की आबादी 94% के साथ आपका सबसे ज़्यादा साक्षर है। बिहार के बारे में एक और जनगणना से रिलेटेड डिस्कस करें प्रश्न, तो ये दोस्तों आपका जनसंख्या जो घनत्व है सबसे ज़्यादा अधिकतम आपका बिहार में ही है और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कनक राजू कौन से नृत्य के लिए पद्म अवार्ड दिया गया था। पद्म श्री अवार्ड 2021 में दोस्तों आपको मिला था राष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में। तो कनक राजू दोस्तों कौन है? तो दोस्तों 80 वर्षीय जो कनक राजू हैं जिन्हें आदिवासी का एक लोक नृत्य है गुसादी को बचाए रखने के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो गुसादी इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया था कौन से नृत्य के लिए, तो गुसादी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था 2021 में आइस हॉकी का विजेता कौन सा टीम रहा था। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपका उत्तराखंड आपका इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो आप लोग भी जो एग्जाम देकर आ रहे हैं कंफर्म है तो आंसर को बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन आप यहाँ छूट गया है आपको अगर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था। तो लता मंगेशकर को दोस्तों भारत जो रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जो कि लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था। तो 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, लेकिन कब किया गया था, ये दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया था। तो आर्य समाज की बात करें तो ये दोस्तों आपका हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बॉम्बे में मथुरा के स्वामी ब्रजानंद की प्रेरणा से किया था। तो 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। क्या ये आपका हिंदू सुधार आंदोलन था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। तो यक्षगान दोस्तों आपका कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। यह कला आर्ट अथवा बायलॉट के नाम से भी जानी जाती है। तो यक्षगान दोस्तों आपका कर्नाटक राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बतुकुंबा जो नृत्य है या बतुकुंबा पर्व है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो बतुकुंबा पर्व भारत के दोस्तों तेलंगाना राज्य में महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। ये प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपका यूट्यूब पर जो कम्युनिटी क्यूज होता है उसमें भी पोस्ट किया था, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका बतुकुंबा पर्व आपका भारत के तेलंगाना में स्थित है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समय जब तेलंगाना गए थे तो वहाँ भी दोस्तों आपका ये जो बतुकुंबा नृत्य है वो उन्होंने किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि स्माइल जो योजना है वो दोस्तों का शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो स्माइल योजना का शुरुआत दोस्तों पहली बात स्माइल योजना का फुल फॉर्म देखें तो सपोर्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज दोस्तों आपका स्माइल योजना का फुल फॉर्म है, जो कि दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तैयार की जा रही एक छत्र योजना है। तो कौन सा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों आपका तैयार किया गया है या लागू किया गया है। तो आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दोस्तों तैयार किया गया है। इसमें है क्या, तो इसमें दोस्तों ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने वाले जो व्यक्तियों के लिए कल्याण के लिए 2 उप योजनाएं शामिल की गई है। तो आपका स्माइल जो योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपका ट्रांसजेंडर से आपका संबंधित है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि रक्त का थक्का बनने से कौन सी बीमारी होती है। ये रक्त का थक्का दोस्तों आपका तो विटामिन के कारण दोस्तों आपका बनता है, लेकिन पूछा गया था कौन सी बीमारी होती है। तो ऑप्शन में जाते फेबिंजोन दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था माइक्रो फाइनेंस सेक्टर समिति के बारे में, ऐसा इसको रिलेटेड पर आपसे पूछा गया था, जो कि दोस्तों आप देख लीजिएगा।